मर गया सिकंदर जीवन में, शराब पी पी के मर गया, और अशोक शराब छुड़वा छुड़वा के मर गया। कौन मान? तो इंसान कितना सुखी है ये उच्च स्तर की समझदारी का नतीजा है। अब सुखी कैसे होगा ये विषय है। सम्राट अशोक ने जनता को सुखी बनाने के लिए क्या किया? देखना है आजकल सेल्फी लेने में लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग का ध्यान इधर जल्दी आ जाएगा, मेरा लाने में परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ रिकॉर्डर है नहीं कि पुश कर दिया वहीं दबा रहा है वहीं से स्टार्ट हो। आप देखिए तो उसके लिए क्या जरूरी है। अब देखिए अशोक निष्ठा पे ले जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतान है। अब सोचिए जो संतान मान ले अपनी प्रजा को खुद पिता हो जाए तो पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है, जान दे सकता है। अब वही मैं बोलूं तुम हमारे राजा हो, तुम मेरी प्रजा हो, तो निष्ठा नहीं है। मैं नेता हूं, तुम मेरे वोटर हो, मैं तुम्हारा नेता हूं, तुम मेरे वोटर हो, तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है, ये निष्ठा नहीं है। लेकिन जब राजा कहता है कि समस्त प्रजा हमारी संतान है तो निष्ठा आ गई। जब निष्ठा आ गई तो अपनी संतान के राजा कुछ भी करेगा। और उसके बाद अब कहता क्या है राजा? कहता है कि समस्त प्रजा हमारी संतान है। तो दो संतान होगी, एक प्रजा की संतान और हमारा खुद का संतान। अब देखिए निष्ठा कह रहे कि जैसे मैं अपने संतानों को सुखी देखना चाहता हूं उसी तरह अपने प्रजा को भी सुखी देखना चाहता हूं। सेम लेवल, सेम लेवल। सोचिए कहां खड़ा है। इस बात को जनता में कौन ले जाएगा? किस संस्कृति के प्रचारक, किस संस्कृति के संवाहक? अभी प्रवीण चर्चा कर रहे थे, दवा वो नहीं बिकती जो अच्छी होती है, दवा वो बिकती है जिसके एमआर ज्यादा होते हैं। एमआर ज्यादा है। भगवान है कि नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन है ये कहने वाले एमआर ज्यादा गली गली फैले हुए हैं बताने वाले। न फैला रहा वो देखा है, न जिसको फैल रहा है वो देखा है, लेकिन सबको पता है अरे भगवान क्यों पैदा हो गई बात। ये खेल भगवान का नहीं है, ये खेल एमआर का है। तो अशोक ने जो बात कहवाई जनता तक पहुंचाने वाला एमआर चाहिए ना। तो जो एमआर थे हमारे नहीं थे उन्होंने पहुंचा दिया, वो तो हथियार रख के कायर हो गया, पहुंचा दिया जनता के बीच में। तो जब तक उस सही को ठीक से प्रेजेंट करने वाला आदमी नहीं चाहिए वो संस्कृति नष्ट हो जाती है या भटक जाती है। आज 2000 साल से अशोक को कोई पूछने वाला नहीं था, पटना में कोई पूछने वाला नहीं था, और आज उसी पटना में होड़ लग गई है बैनर लगाने। क्यों लग गई है भाई, क्या वजह है? क्या गोली मारा गया किसी को, या पटना में घूम के बंदूक से करवाया गया कि सब फटा लगा गोली मार देंगे, ऐसा कहा गया क्या? तो क्या ऐसी बात है कि स्वयं करने लगे? तो ये बात जान लेना कि हम संहारवादी संस्कृति के प्रवर्तक नहीं, हम सुधारवादी संस्कृति के प्रवर्तक हैं। और जिनके शास्त्रों में दम नहीं होता, जिनके दर्शन और विचारों में दम नहीं होता है, उसी के समर्थक हथियार उठाते हैं, उसी के समर्थक हथियार उठाते हैं। हमारे हथियार, हमारे विचार में इतनी ताकत है कि अंगुली माल बदल गया, और किसी के हथियार में भी वो ताकत नहीं कि रावण को बदल पाए।
किसने आपने? तो ये बातों को हमें समझना है। तो सम्राट अशोक का जो शासन था वो निष्ठा पर आधारित था, वो ताकत पर आधारित नहीं था कि ताकत रहेगा तो चलेगा। और एक बार निष्ठा चल गई तो आप स्वयं भी रहोगे तभी काम चलता रहेगा, आप नहीं काम करोगे तभी चलता रहेगा वो। तो यही हमारी चूक हो गई। तो छेद हमारे बर्तन में है तो मटका पड़ोसी का क्यों फोड़ रहे हो? गलती हमारे अंदर है तो पुतला दूसरों का फूकने में क्यों लगे हो कि हमारा शोषण कर लिया? शोषण करवाया तब ना किया। तो आपको मच्छर के पीछे नहीं घूमना चाहिए, अपनी मच्छरदानी का छेद देखना चाहिए कहां है। अपने छेद तलाशो, मच्छरों के पीछे घूमोगे तो कितना मच्छर मारोगे, कितना मच्छर मारोगे। तो हमारा उद्देश्य होता है कि मच्छरों से ध्यान हटाओ और मच्छरदानी पर अपना ध्यान लगाओ। कहां कहां छेद है, छेद बंद करो, मच्छर भी सलामत रहेगा और हम भी सलामत रहेंगे, हम भी सलामत रहेंगे। लेकिन मच्छर को जब मारोगे तो प्रकृति का नियम है, एवरी रिएक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया के विपरीत हमेशा प्रतिक्रिया होती है। आपके बाप को कोई मार दे तो आपका क्या होगा एक्शन? जब अवसर मिलेगा उसके बाप को मारोगे, या जब पावर आएगा तो मारोगे। तो जब मछुआरा को मारते होंगे तो उसके बेटे को क्या लगता होगा कि मेरे बाप को मारा है तो मैं इसके बाप को काटूंगा जाके। तो खोज खोज के काटता है और आप खोज खोज के मारते हो। आज तक मारते रह गए, ना आप रुके ना मच्छर रुके। हुआ क्या? तो वहां से धन हटाओ। माना कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, लेकिन बाकी प्रश्नों को छोड़ के नहीं है। उसको भी करो तो 90 नंबर जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा 10 नंबर के चक्कर में। तो निष्ठा पे आधारित है। तो सम्राट अशोक का शासन निष्ठा पे आधारित था, और तलवार रखा तो निष्ठा उठा लिया उन्होंने। और उसी निष्ठा, हमारी निष्ठा क्या हो गई कि वहां से हट के निष्ठा कहीं और लग गई, और हमने विरोधियों का पुतला फूकने पर, विरोधियों को विरोध करने में, चक्का जाम करने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर दिया। अगर किसी ने गलती तरीके से अपना नंबर बढ़वा लिया है और आपको पता चल गया तो क्या उसकी मार्कशीट आप फाड़ दोगे तो क्या आपका नंबर बढ़ जाएगा? जब रास्ते को गोली मार दोगे तो आपको छक्का लगाना आ जाएगा। तो को गोली मार दोगे तो छक्का लगाना आ जाएगा। आपको छक्का लगाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई तो काबिलियत से होगी ना लास्ट में। तो सम्राट अशोक ने क्या देखा कि दुनिया को सुख कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि जनता का नहीं हमारे ऊपर, और वो सुख पहुंचाने का तरीका होना चाहिए। उसी को कहा गया लोक कल्याणकारी शासन। लोक में खाली मनुष्य नहीं आता, आपका कल्याण हो जाए, मनुष्य नहीं आता, मनुष्य नहीं आता उसमें। यहाँ तो मनुष्य का छोड़ के जाति का कल्याण होने लगे हुए। जिसकी सरकार बन गई उसी जाति की भर्ती होगी, जिस सरकार बनी उसी का थाने में सुना जाएगा। यही सब हो रहा है। यहाँ तो जाति के पीछे घूम रहा है, लोक कल्याण तो बहुत दूर की बात है। अभी आदमी का पुराने होगा, कहाँ पशु पक्षी बजाएगा। तो जब हम पूरा लोक कल्याण का मतलब क्या होगा कि समस्त प्रजा ही नहीं, जीव जंतु दृश्य अदृश्य सब। अब सोचिए लोक कल्याणी शासन का बात हूँ पर्यावरण। अशोक कह रहे हैं कि जब आप गेहूं काट लेते हो, धान काट लेते हो, तो भूसा का क्या करते हो? पुआल का। तो उस पुआल और भूसे को भी न जलाया जाए, न जलाया जाए। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक पुआल और भूसा तो उसमें रह जाता है, तो बहुत सारे कीटाणु उसमें पड़ जाते हैं। जलाओगे तो कीटाणु भी मरेंगे, तो उनके कल्याण की जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मा। उस भूसे के अंदर जो रखे जीवाणु है उनका कल्याण भी मेरा जिम्मा है, क्योंकि मैं तो समस्त लोक का शासक हूँ ना, तो खाली आदमी का। आगे जब घोड़ा लेके आए थे, घोड़े पे कौन चढ़ा था? तो बताओ, घोड़े पे कौन चढ़ा था? आपने चढ़ा था। ये दादागिरी है, इसकी दादागिरी है। तैयार रही तो भूख लगेगी। तो मनुष्य अपने हित के लिए सबका इस्तेमाल करता है, जैसे चाहे वैसे। अशोक ने इसी पे रोक लगाई कि हर जानवर, हर प्राणी, हर पशु अपने स्वभाव के अनुसार जिए।
अब कौन राजा आएगा जो डंका खत्म कर देगा उसका? बोलेगा सब डंक काटो, सबका डंक काटो, खोज खोज के कितना बिच्छू का डंक काटोगे? उसका वही स्वभाव है। अगर वो न काटे न डंक मारे तो बिच्छू कैसे कहलाएगा वो? फिर बोला अरे कैसा बिच्छू काट तो नहीं खेलता, फिर वाला ये कैसा मछली काट नहीं रहा है, ये कैसा गुड़ है जो मीठा नहीं है, ये कैसा नमकीन है जो नमक नहीं, वो नमकीन ही नहीं है स्वादिष्ट, ये स्वभाव है। और सम्राट अशोक यही चाह रहे थे कि हर इंसान, हर जीव अपने स्वभाव के अनुसार जिए। पेड़ का भी अपना स्वभाव है, क्या स्वभाव है? हरा रहना। और हम क्या कर रहे हैं? पेड़ को काटते रहे हैं। हमारी दादागिरी है, हमारा घर बनाना है तो पत्थर के चक्कर में हमने जीव को मार दिया। आज जब जीव मारोगे तो बोला तो नहीं, तू बोलेगा काहे मर ले? वो कब बोली? जब ससिया लागी फूले, ससिया लागी फूले कब बोली? का कम बात सी जमता है कटले पेड़वा। तो जवाब कहां दे रहा है? जाके अस्पताल में सिखा रहा है कि देख मुझे काटा ना, तेरी हालत ये है। तो प्रकृति रिएक्शन करते आपको समझ में नहीं आता है। और सोचिए सम्राट अशोक कितना बड़ा संवेदनशील राजा थे कि इन छोटी छोटी महीन बातों पर उनका ध्यान था। माने कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए सबके हित की बात उन्होंने किया, लोक कल्याण। यह आदमी के अस्पताल में ऑक्सीजन कम पड़ जा रहा है, आदमी के अस्पताल में ऑक्सीजन कम पड़ जा रहा है, और अशोक ने पशुओं के लिए अस्पताल बनवा दिया। पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए अस्पताल बनवाया। और जो बाहर से थी वो बाहर से मंगवाया, और जो यहां नहीं थी उसको बाहर भिजवाया। ये सब क्या कर रहे हैं? तो ये सब महान विभूतियों का प्रेजेंटेशन कौन करेगा पब्लिक के बीच में? जनता में कौन ले जाएगा? फिर वो ले जाने वाले जा रहे हैं। अब अशोक ने कहा कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, तो संतान को तो हम जो चाहे करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अब एक राजा कहता है कि नहीं नहीं, समस्त प्रजा मेरी संतान नहीं है। आज वाला क्या सिखा रहा है दिल्ली में बैठ के? परम पिता परमेश्वर की हम सब संतान है, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। सब लोग किसकी संतान है? परम पिता परमेश्वर की संतान है। तो रोजगार कौन देगा? ऊपर वाला। पिता से न मांगोगे? राजा थोड़े ना, राजा की हम संतान तो है नहीं। आप आज का राजा बोल दिया कि परम पिता परमेश्वर की संतान है, तो छुट्टी उनकी हो गई। अब मंदिर बन गया अयोध्या में, तो रोजगार किससे मांगोगे? ऊपर वाला से। लड़का जाके दिल्ली में चक्का जाम कर रहा है, और घर में उसकी मम्मी बोल रही इसकी किस्मतियां खराब, भगवान किस्मत में लिखले नहीं नौकरी। तो किस्मतियां कौन लिखता है? ऊपर वाला ना। तो नौकरी रोजगार महंगाई कौन दूर करेगा? ऊपर वाला, क्योंकि सब कुछ उसी के इशारे पर चलता है, क्योंकि हम सब उसी की संतान है। तो जब ये फिलॉसफी दिमाग में डाल दी गई तो भूल जाओ कि तुझे रोजगार मिलेगा, भूल जाओ कि तुझे आपका महंगाई कम होगी। क्यों? क्योंकि काम सरकार का नहीं है, रब जो चाहे वही होना है। आदमी तो खिलौना है, खेला बैठ के दिल्ली लखनऊ। रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है, जाके लखनऊ लाल किला मैदान में खेला। हमारा ये काम नहीं है, ऊपर वाला का काम है। अयोध्या में बनवा दिया, जो मांगना है जाके मांगो बैठ के वहीं पे। हे भगवान लड़का दे दो, हे भगवान नौकरी दे दो, हे भगवान महंगाई दूर कर दो। क्या दूर करी? ये सब काम ऊपर वाला का है। सरकार कोई काम है? सरकार कोई काम है? जब बच्चा लौटता तो उसकी माँ बोलती जाए तो बच्चा तुम्हारा किस्मत तो नौकरी नहीं है, तो क्या करें सरकार करे? सोचिए, जब तक ये भूसा हमारे दिमाग से निकलेगा नहीं, तब तक आपके मन में क्रांति पैदा नहीं होगी। अशोक यहां खड़े थे भाई साहब, अशोक यहां खड़े थे, और हम लोग रात दिन विरोधियों के में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। अरे गधा हम है तो उनका क्या दोष है? अपने गधागिरी ठीक करो पहले। तो हमारा ये हम इस ऊपर वाला को इसलिए पैदा किया गया कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। ऊपर वाला का आविष्कार इसलिए किया गया ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। अब आज की सरकार बोल देगी कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, सस्ता सिलेंडर देना पड़ेगा, उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, उन्हें विकास देना पड़ेगा। और खाली एक बार बोल देंगे ऊपर वाला की संतान हम लोग है, काम खत्म, जाओ ऊपर ना ले मांगो। अब मान लीजिए दूर है, नहीं जा सकते, तो जगह जगह काउंटर खुला है, अलग अलग चौराहे पर, रेलवे स्टेशन पर, छोटे छोटे थानों में काउंटर खुला हुआ है।
थाने में काउंटर खुला है कि न्याय मांगना होगा तो अंदर मत जाना, बाहर में दुआरियों बना हुआ है। न्याय मांगना होगा, बलात्कार हो गया, कुछ हो गया, तुम्हें दरवाजे से नहीं बोलना है। दरोगा जी ने बाहर में काउंटर खोल रखा है हर जन्माष्टमी के दिन, वहीं जाके मांगना। हमारा क्या है, रब जो चाहे वही होना है। आदमी तो खिलौना है, खेला रामलीला मैदान में, खेला रामलीला मैदान में बैठ के। जब तक ये भूसा दिमाग से निकलेगा नहीं, यकीन मानिए आपके दिमाग में क्रांति होने वाली नहीं है। सोचिए सारे काउंटर खत्म हो गए थे लगभग, लेकिन सरकार जब ये बन गई तो कुल काउंटर फिर से जिंदा कर दिया जगह जगह। तो सोचिए काउंटर खुला नहीं कि कस्टमर तैयार रेडी, भीड़ लग रही है वहां, तो भीड़ लगाने वाले कौन लोग हैं? हम ही लोग ना भीड़ लगा रहे हैं। तो छेद आपके बर्तन में तो मचका, उसको क्यों फोड़ रहे हो? अपने को ठीक करो। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। परिवर्तन ड्यूटी आपकी है, बदलना समाज को ड्यूटी आपकी है। तो अपना काम करो। मच्छर अपना काम करने में लगा है और वो जब तक सदी रहेगी वैसा ही करेगा। कौन ऐसा चुका कि मच्छर काटना बंद कर देगा? कितनों आंदोलन करेंगे? तो जो शोषक है हमेशा वो शोषक ही रहेगा, उसका कैरेक्टर बदलने वाला नहीं है। आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। आपको अपना कैरेक्टर बदलो, और आप नहीं बदलोगे तो 100 साल पहले जो रिजल्ट था 100 साल बाद भी वही रिजल्ट रहेगा। इस पे हमें काम करना। तो जनता सुखी कैसे रहेगी? अब एक पेड़ लगाया आपने, अशोक ने पेड़ लगवाया, तो आपके पेड़ जरूरी है कि मोबाइल जरूरी है? तो मोबाइल जरूरत नहीं हमारी, हमने जरूरत पैदा किया है। टीवी की जरूरत नहीं हमारे जीवन में, वो हमने पैदा किया है। जरूरत हमें ऑक्सीजन की है, ये हम पैदा नहीं किए हैं, वो जरूरत है। लेकिन मोबाइल लेगा तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि खैया ना लेकिन मोबाइल रह के जाएगा। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपनी जरूरत बना लिया जिंदगी का, है नहीं बना लिया उसको। तो लोक कल्याण का मतलब होता है हवा, लोक कल्याण का मतलब होता है पानी। और आज हमने पानी भी गंदा कर दिया और हवा भी गंदा कर दिया। कौन सी सरकार ऐसी आएगी जो शुद्ध पानी दे देगी देश में? कौन सरकार शुद्ध हवा दे देगी देश में? अशुद्ध हवा शुद्ध पानी नहीं रहेगा तो सब कुछ मिलकर के क्या करेगा? कोरोना आ जाएगी। कोरोना आ जाएगी, और कोरोना आ गई तो तिरडंडी वाले भी अपना दरवाजा बंद कर लेंगे। सब दरवाजा बंद करके चले गए थे, उसमें कोई काम आया? 33 करोड़ हम पाल के रखे थे, इसीलिए ना कि हमारे आए दिन काम आएंगे। काम आए आज समय, काम आए। इससे अच्छा होता कि 33 करोड़ में कुत्ते पाले होते, कुत्ते एनसीसीएन कुत्ता, वो जाके पाकिस्तान सीमा पर अच्छा करते हमारी। ये किसी दिन काम नहीं आए हमारे। आदमी गुंडे पालता है कि मेरा दिन काम आएंगे। हमने इतने पाल रखे लेकिन एक भी कोई हमारे काम नहीं आता है। एक जूता खरीदते हैं तो 3 बार तोड़ मोड़ करते हैं कि सही है कि नहीं है। आज जिनको घी पिला रहा है उनको भी तोड़ मोड़ के देखो कि सही है कि नहीं है। क्या नहीं देखते हो सही है? और इसकी शुरुआत दिल्ली से नहीं, ये शुरुआत हमारे घरों से होगी, ये शुरुआत हमारे खुद से होगी। अभी प्रीति बोल रही थी अपने हिस्से का भारत पर काम करना। हर व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है क्या? हर व्यक्ति प्रांत का अध्यक्ष हो सकता है क्या? हर व्यक्ति जिले का अध्यक्ष होता है क्या? तो आपके हिस्से का जो भारत है उस पर काम करो ना। आपके हिस्से में जो है उसका काम करो। तो हम अपने हिस्से की जिम्मेदारियों से भागने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर लाद देते हैं, ये तो उसका काम है। अब राष्ट्रीय झंडा है, कहीं खतरे में पड़ गया तो इसे पुलिस का काम है सुरक्षा करना। तो झंडा पुलिस का है कि आपका है? तो कहीं अपमानित हो रहा तो कौन देखेगा उसको? हम देखेंगे, पुलिस नहीं देखेगी। पुलिस तो तब देखेगी जब आप जाके वहां ऑब्जेक्शन करोगे। आपके घर के थनवा के बगल में चोरी हो गई, पुलिस जाएगी, जाती है क्या? जब तक आप नहीं जाओगे, कहोगे कि चोरी हो गई, तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि चोरी हो गई। जाकर वहां बोलना पड़ता है कि मेरे घर में चोरी हो गई है। तो उसी तरह अशोक का जो लोक कल्याणकारी शासन है, लोक का मतलब ही कि इंसान से नहीं है,
लोक का मतलब सील जलाकर पक्षी पंछी सब। चार अचर जो दिखाई दे रहा वो भी और जो नहीं दिखाई दे रहा वो भी। और अब सोचिए कि अशोक का ही शासन को ठीक उसी रूप में लागू करने के लिए भारतीय संविधान बना था। भारतीय संविधान बना था। क्यों बना था? अभी एक पेड़ है, आप लगा सकते हो अपनी मर्जी से जब चाहेंगे तो, लेकिन काट नहीं सकते अपनी मर्जी से। उससे अच्छा कौन कर रहा भाई? संविधान कर रहा है। और संविधान पर ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो संविधान में लागू ना करे तो क्या होगा? लागू ना हो तो क्या होगा? एक पोखरा है, उस पर भर के घर बना लेंगे आप, उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? संविधान। एक पोखरा घर को नहीं बना सकते, कब्जा नहीं कर सकते कहीं। तो ये संविधान सबकी सुरक्षा करने वाला है। लेकिन ये बतिया हमारे दिमाग में नहीं है। आना 70 साल में घुसाया गया हमारे दिमाग में। ये बात घुस में ही ना पाए, इसके लिए गली गली दाढ़ी बना के घूमते रहे। रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है। तो वही बात घुसी रही दिमाग में। वो जो बात को निकालने के होना चाहिए ना, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में ईश्वर की हत्या कर दी गई थी। आप लोगों को पता है? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में ईश्वर की हत्या कर दी गई थी। फिर भी 70 साल से हमने मरने उसे नहीं दिया। लसिया आगोर आगोर के जिंदा कर दिया। फिर मैंने लसिया आगोर आगोर के 70 साल में जिंदा कर दिया फिर दिल्ली में। जबकि 1950 में 26 जनवरी के दिन ईश्वर की क्या हो गई थी? हत्या। क्योंकि उसके पहले रब जो चाहे वही होना था। लेकिन संविधान जब लागू हो गया तो बोला ना ना, हम भारत के लोग जो चाहेंगे वो होगा। रब तेरी मर्जी नहीं चलने वाली है, रब जो चाहे वही होना, आप नहीं चलेगा। हम जो चाहेंगे वो होगा। तो हम जो चाहेंगे वो होगा, ये करने वाला व्यक्ति वहां पहुंचना चाहिए ना, संविधान वाला। तो हम चाहे भारत बना था, भारत बनाने के लिए, और वो जाके धार्मिक स्थल बनाना शुरू कर दिए। अयोध्या में जाके बाइस्कोप दिखाने लगे लोग। करना कुछ और कर कुछ और रहे हैं। आज सच्चाई बोल दो इसमें। अब देखिए मजे की बात, पहले झूठ बोलने वाला डरता था, पहले झूठ बोलने वाला डरता था, अब सच बोलने वाला डरता है कि थाना में बंद हो सकता। अरे बाप रे, क्या दुनिया हो गई आजकल। पहले झूठ बोलने वाला डरता था कि झूठ बोलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। अब उल्टा हो गया, सच बोलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। सच बोलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, उल्टा हो गया। ये क्या हो गया? दुनिया कहां जा रही है? और इसके लिए कोई सरकार को शुरुआत नहीं है। हम सब इसके लिए दोषी हैं, हम सब दोषी हैं। ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अभी आज हमारे मुख्य अतिथि लक्ष्मण यादव जी शायद सुन रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले उनकी नौकरी चली गई थी सच बोलने के लिए। सच बोलने की वजह से उनकी नौकरी क्या हो गई? चली गई लक्ष्मण यादव जी की। मुझे भी अंदेशा था कि ऐसा होने वाला होगा, मुझे भी। जब मैं भी शुरू किया इस काम को, इस कार्यक्रम को आज से 28 साल पहले, तो मुझे भी लगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मुझे भी 2007 में नौकरी मिली थी, कोई निकाले उसके पहले हमने लात मार दिया उस नौकरी को। न रहेगी न कोई निकालेगा मुझे। लात मार दिया कि नौकरी रहेगी न कोई निकालेगा, जो इच्छा हो तो बोलेंगे। क्या निकालोगे? निकालो, निकालो। कहां से निकालोगे? निकाल नहीं सकते हो क्योंकि हमने लात मार दिया पहले ही। अगर वहां रहते डरते रहते, सच बोले तो कहीं नौकरी से निकाल दो। अब शांति मत लगा दो, जैसे हमारे मुख्य अतिथि महोदय के साथ हुआ। तो मैं तो कहता हूं, अगर मेरी आवाज सुनते होंगे तो लक्ष्मण यादव जी, आपके अंदर वो क्षमता थी कि आपको विश्वविद्यालय पहुंचा सके, क्षमता ही नहीं थी। आप छोटे काम के लिए वहां चले गए थे नौकरी के चक्कर में। हम मानते हैं कि आपके परिवार पर उसकी बाधा आई होगी, उसकी परेशानी आई होगी, लेकिन धन्यवाद देता हूं निकालने वालों को कि यूनिवर्सिटी निकाल के लक्ष्मण यादव जी को समाज में छोड़ दिया कि जाओ समाज में बोलो। अब वहां बोलोगे तो तेरा कल्याण होता, यहां बोलोगे पूरे समाज का कल्याण होगा। हो गया, समस्या खत्म हो गई। तो उस रूप में लीजिए और हर लोग अपनी जिम्मेदारी उठाएं और बगैर किसी आलोचना प्रत्यालोचना के चक्कर में ना पड़े। काम बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत है, अपने आप को तैयार करो।
अपने आप को रेडी करो उस काम के लिए। दुल्हन घर में आती है तो उसके पहले घर को क्या किया जाता है? क्या करते हैं? घर को रंगवाते हैं, पुतवाते हैं, टॉयलेट नहीं तो बनवाते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जिसकी जितनी हैसियत होती है। अब सब लोग चमचाते हैं। क्यों चमकाते हो भाई? दुल्हन आने वाली है तो क्या उसके पहले जानवर रह रहे थे? क्या उसके पहले के जानवर रह रहे थे? पहले क्यों नहीं पुतवाया? पहले क्यों नहीं रंगवाया? दुल्हन के समय ही क्यों रंगवाया? क्योंकि आज आपको पता है कि जब तक चमचमाता घर नहीं होगा, जब तक चमचमाता बाथरूम नहीं रहेगा, तब तक दुल्हन आने वाली। तो दिल्ली की सरकार भी एक दुल्हन है भाई साहब, वो भी एक दुल्हन है। पाटलिपुत्र की सरकार भी एक दुल्हन है। सत्ता लखनऊ की सत्ता भी एक दुल्हन है। वो दुल्हन तब तेरे घर आएगी जब तू उसके लायक हो जाएगा। जब तू उसके लायक आएगा, हो जाएगा, और नहीं आ रही है, इसका मतलब दुल्हन तो लायक है, हम दुल्हन के लायक नहीं। और जिस दिन गलती से आप ही जाएगी ना तो रतिया कहीं से भाग जाएगी। अरे तो मेरे घर वाला है, तो घर वाले सही बात नहीं, ये तो मेरे घर वाला चमचमा के दिखा दिया, घर में वही सब है। तेरा 22 समझ आया? तो जो आपको चाहिए पहले उसके लायक बनो, और लायक बन जाओगे तो जानते हो क्या होगा? लायक जब बन जाओगे तो जो 18 साल तक जिस माँ बाप ने पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया, उनको भी लात मारकर तेरे साथ आ जाएगी अगर तेरे प्यार में ताकत होगी तो। उसके लायक बन जाओगे तो अपने माँ बाप को भी लात मार के तेरे साथ आ जाएगी, क्योंकि तुम उसके लायक हो चुके हो। इसीलिए जो लायक नहीं है, कभी डीसीएम, कभी सीएम, कभी डीसीएम, कभी सीएम कर रहा से दौड़ा आगे पीछे। पता लगा सीएम बनने के चक्कर में गए, डीसीएम बन गए, पता लगा वहां से भी हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस लायक हो ही नहीं, गलती से आ रहे थे चली जा रही है। आज जो लायक है उसके पास आई तो भागती नहीं है। समझो ध्यान से, मेरी बात बड़ी कड़वी है, लेकिन मलेरिया ठीक करना है तो खाना तो पड़ेगा। ये कड़वी दवा खाना तो पड़ेगा ही भाई साहब, ही खाना पड़ेगा। और अपनी माँ बहनों से मैं निवेदन करूंगा, या आपके घर का कोई भाई या आपका पति या जो भी हो, अगर कुछ भी सामाजिक कामों में लगा रहता है तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग उनकी मदद करने की कोशिश करो। मदद करने की, उनकी मदद करने की कोशिश करो, क्योंकि वो जब बाहर जाता है तो आपके हिस्से की लड़ाई वो लड़ता है। आपके हिस्से की लड़ाई वही लड़ता है जो बाहर जाता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपने बात को प्रीति बोले तो उसको ध्यान दीजिए। सही बात है, आपकी जिम्मेदारी है अपने अपने हिस्से का, अपने अपने हिस्से का आपको भी काम करना होगा। क्या दीदी, काम करना होगा ना? हाँ, तो मंगलसूत्र पहनना नहीं है, आप मंगलसूत्र जानना है। सूत्र माने क्या होता है? फार्मूला। अब मंगल माने अच्छा, यानी वो कौन सा सूत्र है जिसको जान लिया जाए, अपने जीवन में उतार लिया जाए, तो पति के दाम्पत्य जीवन के साथ साथ परिवार का जीवन भी सुखमय हो सकता है। वो मंगल सूत्र है। लेकिन चूंकि पाली भाषा में सूत्र को सूत बोला जाता है, तो सूता माने धागा समझ लो, हम निकाल दें, सूता माने धागा, डोरा। अब मंगल सूत्र के चक्कर में हमने वो 1 लाख रुपए का गहना पहन लिया। मंगल सूत्र, बहुत सारे मंगल सूत्र के बगैर नाराज होते हैं, और इसलिए पहना जाता है कि पति की आयु लंबी हो जाएगी, इसलिए पहना जाता है। और मैं कहता हूं आंखों पटेगी हमारी दोनों में, लेकिन मैं तो देखता हूं, मैं तो अनुभव से बता रहा हूं, आपको को नहीं बोला, अनुभव से बोल रहा हूं कि जिसका जो जितना ज्यादा महंगा मंगलसूत्र पहना रहता है, उसके पति पत्नी उतना ही बवाल होता है, उतना ही बवाल होता है। क्योंकि बवाल दूर मंगलसूत्र पहनने से नहीं होगा, बवाल दूर मंगलसूत्र को जानने से होगा, जानने से होगा। और वो जानकारी नहीं है तो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहारा। एक सूत्र भगवान बुद्ध ने, ये मंगलसूत्र किसने बनाया? भगवान बुद्ध ने बनाया, लेकिन हम भुला गए उसको। अब बाद वाले मंगलसूत्र पहनाने वाले हमको डोरा बना दिए, उन्हें ना पहन गला में।
अरे मंगलसूत्र पहनने के भगवान बुद्ध ने नहीं दिया था, मंगलसूत्र धारण करने के लिए दिया था। तो सारे सूत्रों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमारी बहनें आज मौजूद हैं तो एक सूत्र की चर्चा तो मैं जरूर कर दूंगा, क्योंकि 97% घर में बवाल उसी एक सूत्र के भंग करने से होता है। बहुत कम घरों में खाना कपड़ा को लेकर होता, ज्यादातर क्या होता है, तू हम पे कहे बोल देली है, ऐसे कहे बोल देली हूं, माने ज्यादातर समस्या हमारी बोली को लेके होती है। इसी के लिए भगवान बुद्ध ने एक मंगलसूत्र दिया जिसका नाम है सम्यक वाणी। वाणी यानी हमको पता होना चाहिए कि पति के साथ क्या बोलना है, पत्नी के साथ क्या बोलना है, सास के साथ क्या बोलना है, देवर के साथ क्या बोलना है, किसके साथ हमको क्या बोलना है। और ये बोलना अगर आ गया, खाली सिर्फ बोलना आ गया, तो समझ लीजिए परिवार की 97 समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी, केवल बोलना आ जाए। और ये सूत्र भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले फ्री में दे दिया था, एक पैसा नहीं देना था। आईएएस बनने का फीस लगती है, डीएम बनने का फीस लगती है, डॉक्टर बनने का फीस लगती है, लेकिन अच्छा इंसान बनने का कोई फीस नहीं लगती है। लगती है क्या? आईएएस बनना है तो फीस चाहिए, डीएम बनना है फीस चाहिए, मुख्यमंत्री बनना है फीस चाहिए, लेकिन अच्छा इंसान होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, किसी का समर्थन नहीं चाहिए, किसी का वोट नहीं चाहिए। और जब तक आप इंसान अच्छा नहीं बन पाए तो या अच्छा आईएएस बन के भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, अच्छा डीएम बन के भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, अच्छा पीएम बन के भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। क्या बात है। इसलिए हमारा ये कहना है कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो उसका कोई भी धर्म में क्या फर्क पड़ जाता है। कोई झूठ बोलता है, दिन भर शराब पीता है, जुआ खेलता है, महिलाओं को छेड़ता है, तो कौन धर्म का है, क्या फर्क पड़ जाता है। और कोई झूठ नहीं बोलता है, अच्छा काम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, तो उसका कोई भी धर्म हो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो सवाल ही नहीं कि हम किस धर्म के अनुयायी हैं, सवाल ये नहीं कि हम कितना ज्ञानी हैं, सवाल यह है कि हम करते क्या हैं, क्योंकि रिजल्ट तो करने से आएगा, ज्ञानी होने से नहीं आएगा। अगर ज्ञानी होने से होता तो शायद आसाराम बापू आज जेल में नहीं होते, क्योंकि वो ज्ञानी थे भाई साहब, ज्ञानी थे। लेकिन ज्ञानी होने से गए कि नहीं, वहां गए तो हमारा संविधान क्या कहता है कि तेरे चरण के पुजारी लाखों हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा आचरण ठीक नहीं है तो तेरी जगह जेल में होगी। तो भगवान बुद्ध आचरण की बात करते हैं, ऊपर वाले की बात नहीं करते हैं, भगवान की बात नहीं करते हैं, ईश्वर की बात नहीं करते हैं। बोलते हैं अगर ईश्वर भी होगा तो अच्छे लोगों को ही मिलेगा, गंदे लोगों को नहीं मिलेगा। ईश्वर होगा भी तो अच्छे व्यक्ति के पास जाएगा, खराब व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। तो अच्छे बनो पहले, भगवान होगा तो मिलेगा, और नहीं भी होगा तो अच्छे बन गए, ये क्या कम उपलब्धि है क्या। तो हम कहां खड़े थे अशोक को लेके। तो आप ऐसे पूर्वजों के वंशज जिनका दुनिया डंका मारती है। मैं कोरिया गया था आज से 10 साल पहले। कोरिया जब मैं वहां गया तो 1200 साल पुराना 1200 साल पुराना बुद्ध का मंदिर था। मैं देख के पागल हो गया। अरे इसका मतलब यह दर्शन या विचार जब भारतवर्ष में खत्म हो रहा था तो कोरिया उसमें खाद माटी दे रहा था। देखिए तमाशा उस देशों का। और वो खाद माटी दे दे करके आज कोरिया विकसित राष्ट्र बन गया। तो समझिए ध्यान से, मैं कितना बढ़िया बोलता हूं, ये आपके 2 कौड़ी की बात है। कुछ लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा बोल रहे, तो तुम्हारा का फायदा हो लोग, हम अच्छे बोले तुम्हारा का फायदा हो गए। हम बढ़िया तैरना जानते हैं, तू पार कर का हम बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं। मेरी